नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। सिर्फ 5% और 18% स्लैब होगा लागू। 12% और 28% का स्लैब जीएसटी से हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पहुंचा रहे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि वो आने वाले वक्त में जल्द ही दिवाली से पहले देश के तमाम व्यापारी वर्ग को, आम लोगों को एक बड़ी अच्छी खबर देने वाले हैं। और ये खबर निकलकर सामने आ गई। मोदी सरकार ने 12% और 28% जो जीएसटी स्लैब था, उन 2 स्लैबों को निकालकर फेंक दिया है। सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसी में जो है वो जीएसटी टैक्स कटेंगे। 12% और 28% का जो स्लैब है उसे हटा दिया गया है। यानी आने वाले वक्त में जल्द ही बहुत सारे सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे। जिन पर सरकार 12% या 28% का भी टैक्स लगा रही है, उन्हें जल्द ही सरकार जो है 5% और 18% में लेकर चली आएगी। यानी आपको जो है जल्द ही बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। बहुत सारे सामान हैं जिन पर सरकार जो है जीएसटी कम करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, मन बना चुकी है। और जीएसटी के जो 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 18%, 12% और 28%, इनमें से 2 स्लैब को मोदी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी 12% टैक्स स्लैब और 28% टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के अंदर ही सारे टैक्स वसूल किए जाएंगे। यानी 12% का जो टैक्स स्लैब था और 28% का जो टैक्स स्लैब था, 28% को कई बार उद्योगपति इसे बहुत ज्यादा बताते थे और मोदी सरकार से इसे हटाने की मांग भी करते थे। तो वहीं मोदी सरकार ने इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लिया है और जीएसटी स्लैब के घटाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। केंद्र और राज्यों में जीएसटी स्लैब घटाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और ये जीएसटी 12% और 28% का स्लैब जो है वो अब हटा लिया जाए। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कमर कस ली है। मतदाता सूची में कथित धांधली और चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। पीसीसी चीफ ने सभी जिलाध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में क्या क्या रणनीति बनी, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बुधवार को कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 9 सितंबर को बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखने का फैसला लिया गया। इस अभियान में खुद पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी में बेहतर तालमेल और संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल और सेक्टर की कमेटियों में नामों को फाइनल कर लिया गया है। बिल्कुल करीबन 2 महीने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठकें हुई और लगभग 2 घंटे की बैठकों में संगठन की संबंधित और जो पिछला कार्यक्रम, आने वाला कार्यक्रम, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है। और प्रमुख रूप से अभी पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का काम चल रहा है, जिसमें मंडल और सेक्टर कमेटियां बन रही है और लगभग पूरे होने की स्थिति में है। बैठक में संगठन और विधायकों के बीच तालमेल का मुद्दा भी उठा, साथ ही अनुशासनहीनता का मुद्दा भी छाया रहा, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मैंने जिला अध्यक्षों को समझाइश जरूर दी है। हमारी गलती नहीं है, गलती हमारे चमचों की होती है जो किसी को मुख्यमंत्री और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। मैंने कहा है कि जिला अध्यक्ष अपने अपने चमचों को संभाल कर रखें। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया।
पार्टी की गुटबाजी से दूर अब कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। वोट चोरी का मुद्दा अब देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी गूंजता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 9 सितंबर को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। और बस्तर में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के बाद मुआवजे की पैसा तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजे के नाम पर हुई अव्यवस्था और गड़बड़ी पर सवाल उठाए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बस्तर में बाढ़ से तबाही के हालात हैं। कांग्रेस ने बाढ़ पर सरकार द्वारा किए जा रहे इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर राहत और मुआवजा वितरण पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि बाढ़ से पीड़ित परिवार अब मदद नहीं मिलने से परेशान है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने राहत सामग्री के नाम पर महिलाओं को फटी साड़ी थमा दी, चंद पैकेट मसाले, 1 पाव दाल, 200 ml तेल और 3 किलो घटिया चावल दिया। यह सामग्री इतनी कम है कि इससे उनकी भूख मिटाना संभव नहीं है। बैज ने आरोप लगाया कि मंत्री और अधिकारी बस्तर में सिर्फ फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहे, कोई जमीनी स्तर पर राहत देने नहीं पहुंचा। मंत्री प्लेन से ऊपर से बाढ़ देखकर लौट गए। यहां तक कि अधिकारी खुद की जान बचाने के लिए जेसीबी में सवार हो रहे थे, जबकि आम लोग बाढ़ में बेसहारा। कुछ लोगों को साड़ी दी गई और वो साड़ी भी फटी हुई निकली। एक युवक ने कहा कि आपने फटी हुई साड़ी दी है, मैं मुख्यमंत्री शिकायत करूंगा। तो उनको 3 से 4 घंटे तक थाने में बिठा के रखा। मतलब आप उनको राहत देने गए थे या उनको सजा देने गए थे? 1 पाव चना पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन चना को भिगाने के लिए पानी की जरूरत है, चना दे दिए। ठीक। और ये है सोयाबीन की बड़ी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी होगी। 2-4-5 किलो तो नहीं होगा, मुझे लगता है 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी। और ये चावल मुझे लगता है 3 से 4 किलो होंगे, 3 किलो मुझे लगता है होंगे। चावल की क्वालिटी भी ठीक नहीं। बीजेपी की सरकार बहुत संवेदनशील है। सबको जानकारी है कि अतिवृष्टि हुई है, यदि बाढ़ की स्थिति बनी है तो सरकार उस पर काम कर रही है। विदेश से आने के अगले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने वहां का दौरा किया है, प्रवास किया है और वस्तुस्थिति की जानकारी ली और उसके अनुरूप सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस को बयान देने के पहले कम से कम एकाध राहत शिविर तो कांग्रेस पार्टी लगा लेती, या कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कहीं जाकर कुछ हेल्प तो करते। बस्तर में आई बाढ़ का असर 4 जिलों में ज्यादा था। बाढ़ की चपेट में करीब 416 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 105 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। सोमवार तक के आंकड़ों के मुताबिक 1,94,00,000 की सहायता राशि लोगों को बांटी जा चुकी है। निश्चित तौर पर बाढ़ से बस्तर में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में राहत और मुआवजा वितरण में अगर गड़बड़ी की शिकायत आती है तो ये गंभीर चिंता की बात है। बैज द्वारा जो आरोप लगाया गया है उनकी जमीनी स्तर पर जांच किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मध्य प्रदेश में किसानों को फसलों की बुआई के समय किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया का संकट है। रीवा में खाद को लेकर लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। रीवा में यूरिया के लिए टोकन के इंतजार में खड़े किसानों के सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जमकर किसानों पर लाठियां भांजी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ बल प्रयोग से इनकार कर रहे हैं। उधर विपक्ष ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है। खाद की जगह किसानों को लाठियां मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की व्यवस्था है, किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है। आश्चर्य है कि आज रीवा के अंदर जिस तरह किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है खाद को लेकर, उससे साफ लग रहा है कालाबाजारी हो रही है, खाद की कमी निर्मित की जा रही है, किसानों को खाद नहीं दी जा रही है, फसलें चौपट हो रही हैं। क्या कारण है कि सरकार खाद की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाती? क्योंकि सरकार खाद का जो पैसा होता है केंद्र सरकार देने का वो देती नहीं है। उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रदेश में खाद का संकट नहीं है।
कहीं कहीं वितरण में कुछ परेशानियां हैं जिनको समय रहते दूर कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की आड़ में अगर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इस प्रकार से किसानों को भड़काने और उनकी आड़ में समाज में उपद्रव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर भी कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होगी उसको भी सरकार करेगी। अगर उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत या हिंड्रेंस आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खाद्य की स्थिति की समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को त्वरित निर्देश देते हैं और गंभीरता के साथ इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। खरीफ 2025 के लिए 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यूरिया की खपत 17.40 लाख मीट्रिक टन, एसएसपी के लिए 6,50,000 मीट्रिक टन, डीएपी के लिए 7,50,000 मीट्रिक टन, एमओपी के लिए 5,000 मीट्रिक टन और एनपीके के लिए 86,000 मीट्रिक टन की डिमांड है। इस डिमांड के बदले प्रदेश सरकार के पास 60 से 65% खाद उपलब्ध है। यही वजह है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हरदा, बैतूल, भिंड, रीवा जैसे जिलों में खाद्य संकट को लेकर किसान हंगामा कर चुके हैं। खाद के रैक समय पर नहीं पहुंचे तो ये हालात अगले 15 दिनों में ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और जबलपुर में किसान डीएपी खाद के लिए पहले से ही परेशान है। अब प्रशासनिक उपेक्षा और ज्यादा किसानों को परेशानी में डाल रही है। मामला पाटन के ग्राम गुरुपीपरिया डबल लॉक केंद्र का है, जहां किसानों से आधार कार्ड जमा करवाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें खाद और यूरिया खाद दी जाती है। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही देखिए, यहां किसानों के सैकड़ों आधार कार्ड खेतों में फेंक दिए गए। किसानों ने इसकी जानकारी एसडीएम को भी दी, जिसके बाद उनका कहना है कि वो मामले की जांच करवाएंगे। वहीं डबल लॉक केंद्र के प्रभारी का कहना है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। गुरुपीपरिया डबल लॉक में आए हुए थे, यहाँ पे आधार कार्ड जमा करवाए गए ओरिजिनल, ताकि खाद मिल सके। और समय पर खाद न मिलने के कारण पहले ही से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। तो हमने आधार कार्ड जमा किए, उन्होंने बोला कि आज नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी। तो हमें यही उम्मीद में कि आधार कार्ड जमा हो गया है, कल खाद मिल जाएगी। लेकिन आज जाके देखा तो हमारे आधार कार्ड मक्के के खेत में इसकी बाउंड्री वाल के पीछे ओरिजिनल आधार कार्ड पड़े हुए हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। गोदाम के पीछे सैकड़ों आधार कार्ड पड़े हैं ओरिजिनल। तो उससे हम क्या करेंगे? किसके हैं वो? तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ देखने जाएंगे क्या? यही आधार कार्ड जमा नहीं तो हम वहाँ देखने गए क्या? हम किसान तो यही आधार कार्ड। ये तो मैं यही तो कह रहा, किसान के जितने नाम लेके हम बोल के दे तो रहे खाद, वो आपने नहीं डाले। नहीं, हम क्यों डालेंगे वहाँ? कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से मानव तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। 2 साल पहले विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील से लापता 16 साल के बच्चे को पुलिस ने पाकिस्तानी बॉर्डर से बरामद किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेस्क्यू किए गए बच्चे को मजदूरी दिलाने के नाम पर ले जाया गया था। बच्चे से ये मिल रही जानकारी के आधार पर मानव तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। साल 2023 में बच्चे की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती की तलाश के बीच ऑपरेशन मुस्कान में विदिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बच्ची पाकिस्तान बॉर्डर के पास मजदूरी करती पाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विशाल अहिरवार नाम का व्यक्ति बच्चे को गुजरात, राजस्थान सहित अनेक राज्यों में ले जाकर मजदूरी कराता था। इस दौरान उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। लेके गया था आरोपी नाबालिग बच्ची को ले गया था विशाल अहिरवार, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें विभिन्न धाराओं में इजाफा करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को माता के सुपुर्द कर दिया गया है। निश्चित तौर पर जो टीम है इसने मेहनत करके और भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बच्ची को लाने में सफलता प्राप्त करी, इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और खबर खंडवा से है, जहां सिमी के पूर्व जिलाध्यक्ष अकील खिलजी के बेटे को पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। और चलिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और जीएसटी से जुड़ी जानकारी दे रही हैं। And they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28.
I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो बता रही थी कि ऑटो पार्ट्स से लेकर के दवाइयों तक तमाम चीजों पर किस तरीके से सरकार जो है वो जीएसटी पहले से ज्यादा घटा रही है, जिसका फायदा सीधे आम जनता को मिलने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।